हेलो स्टूडेंट, कैसे लग रहे हैं ये क्लासेस मैथमेटिक्स के। हमको लग रहा है कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं सब कुछ सीख लें। अभी तक पिछले क्लासेस में हमने जो होगा पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना सीखा था। पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमने बता रखा था कि जो पॉलिनोमियल होता है px, तो px की जगह पर आपने x की वैल्यू कुछ भी पुट किया था, x की वैल्यू आपने कांस्टेंट k पुट किया था और उसके लिए pk की वैल्यू 0 हो गया था। तो आपने कहा था कि x इक्वल टू k, दैट इज x इक्वल टू k जो होगा पॉलिनोमियल का जीरोस होगा, बहुपद का शून्य होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन आपने जितने भी थे वो सब कुछ कर लिए होंगे। तो अभी जो होगा हम ये सीखेंगे कि बहुपदों के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिकल मीनिंग, पॉलिनोमियल के लिए बहुपदों के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो इसको हम लोगों को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग आएंगे कि पहले तो हम लोग सीखेंगे किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो हम लोगों को सीखने के लिए जो होगा सबसे पहले लेते हैं एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल, यानी जो होगा रैखिक बहुपद का, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। चलिए एक पॉलिनोमियल हमने सेलेक्ट किया, माना कि px इक्वल टू 3x प्लस 2 है। माने कि पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x प्लस 2 है। तो इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो होगा सेलेक्ट कर लिया, एक बॉक्सेस सेलेक्ट किए जिसमें जो होगा एक बॉक्स में आर्बिट्रेरी वैल्यू, आर्बिट्रेरी वैल्यू का तात्पर्य होता है स्वेच्छा से ली जाने वाले मान, अपने मन से जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसको हमने x रख दिया, पूरी पॉलिनोमियल को हमने y माना, तो y इक्वल टू 3x प्लस 2 हो गया। अब हमने कहा कि x की वैल्यू -2 सेलेक्ट कीजिए, तो y की वैल्यू कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे कि x की जगह पर जो होगा 2 पुट करके पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, -2 पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। 3 इंटू -2 प्लस 2, तो ये वैल्यू हो गई आपकी, कितनी हो गई, -6 प्लस 2 इक्वल टू 4 हो गया, -4 हो गया। तो ये -2 होने पर y की वैल्यू कितनी होगी, -2। आपने नोट कर लिया। एक जो होगा पॉजिटिव वैल्यू लेने के लिए जो हमने 2 रख लिए, तो 2 रखने पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ठीक उसी तरह से सॉल्व कीजिए। तो P2 को सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 इंटू 2 प्लस 2, दैट इज 8 हो जाएगा। 2 रखने पर इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब इन दोनों पॉइंट्सों को, दोनों जो होंगे डिजिटों को हम जो होगा एक्सिस पर अर्थात ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अब इसको ग्राफ पर किसी भी पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन करना आपने प्रीवियस क्लासेस 9th में सीखा था। एक बार फिर जो होगा हम रिमाइंड कर देते हैं। ये जो होते हैं इनमें 2 लाइनें लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सिस कहलाता है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन कहलाता है वाई एक्सिस। दोनों लाइन जहां कट करती है उसे हम कहते हैं ओरिजिन। दूसरे तरफ एक्स डैश हो जाता है और वाई के जो होंगे निचले तरफ जो होगा वाई डैश हो जाता है। तो यहां पर जो होगा आपने पढ़ रखा था कि ओरिजिन से राइट की ओर चलते जाते हैं तो इनकी वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है। ओरिजिन से टॉप की ओर चलते जाते हैं तो इनकी भी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ओरिजिन से लेफ्ट की ओर चलते जाएंगे तो इनकी वैल्यू निगेटिव होती है, और ओरिजिन से बॉटम की ओर भी चलते हैं तो इनकी वैल्यू निगेटिव होती है। तो ये हमने साइन बता दिए कि ओरिजिन से किधर जाने पर आपके पॉइंट्स की वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे या फिर निगेटिव होंगे। इतनी बातें सबको कंफर्म है। अब जो होते हैं बता दिया गया था कि ग्राफ में जो होता है सर्टेन डिस्टेंस पर उनके यूनिट्स होते हैं, नंबर होते हैं। लाइक जो होते हैं, आपने ग्राफ को देखा होगा तो उसमें मेजर लाइन होती है और एक माइनर लाइन होती है। मेजर लाइन्स बड़े बड़े लाइनें होती हैं, मोटी लाइन होती है, और माइनस जो होंगे पतली होती हैं। ठीक उसी टाइप से तो आ जाते हैं यहाँ पर हमको जो है नंबर को रिप्रेजेंट कर देना है। तो यहाँ पर जो ओरिजिन से सर्टेन डिस्टेंस पर हमने रख दिया, डिस्टेंस पर 1.1, ठीक उतने डिस्टेंस पर अगला नंबर आएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4, 5। टॉप में भी जाइए तो उतने ही डिस्टेंस पर आप पहला नंबर 1 रख दिए,
2, ठीक सेम डिस्टेंस पर रखते जाएंगे, 4 हो गया और ये रहेगा 5 और ये वैल्यू होगी -1, -2, -3, -4, -5। यहां तक आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। और नीचे भी ठीक उसी टाइप से पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेंगे, -1, -2, -3, -4 और हो गया वैल्यू -5 रिप्रेजेंटेशन पर। अब तो एक बात और भी हम आपसे पूछ लेना चाहते हैं, कुल कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? 4 होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। साइन क्या होते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साइन होते हैं प्लस प्लस, सेकंड कोऑर्डिनेट के साइन क्या होते हैं? तो होते हैं माइनस प्लस, थर्ड कोऑर्डिनेट के साइन क्या होते हैं? माइनस माइनस, और फोर्थ कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस एंड माइनस। ये साइन भी आपने जरूर सीख लिया होगा। अब इनमें जो होते हैं पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन कराते हैं, तो सबसे पहले पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन कराना है, तो ये आपको कराना -2 एंड 4। इसका मतलब है कि x की वैल्यू -2 है एंड y की वैल्यू जो होगी -4 है। कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे? यस, तो सबसे पहले जो हम x के पॉइंटों को लेते हैं, x पर कौन सा नंबर आपको दिख रहा है? -2। सेलेक्ट कीजिए x की वैल्यू -2। ये x एक्सिस पर आप आएंगे -2 डिस्टेंस तक, ये रहा। y एक्सिस पर कितना पहुंचेंगे? -4 डिस्टेंस तक। इन दोनों के जो होते हैं कटान जो होते हैं, जहां पर कट्स होते हैं, वही जो होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स को। और ये पॉइंट हो जाएगा -2 एंड -4। ये जो पॉइंट्स दिख रहा है वो -2 एंड -4 है। नेक्स्ट पॉइंट्स आपको रिप्रेजेंट कराना है कार्टेशियन सिस्टम में, वो है 2 एंड 8 है। अब 2, 8 को रिप्रेजेंट कराना है, तो बताइए कैसे रिप्रेजेंट कराएं? पहले x एक्सिस के पॉइंट को सेलेक्ट करें, फिर y एक्सिस के। y एक्सिस छोटा मोटा, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। लीजिए थोड़ा सा और बड़ा कर दिए, हो गए 6, 7 और बड़ा कर दिए कहां तक आ गए? 8 तक। x एक्सिस पर हमने जो पॉइंट सेलेक्ट कर लिया 2 और y एक्सिस पर कितना सेलेक्ट कर लिया? 8। दोनों को मिट कर देते हैं, जहां पर कट करेंगे वो पॉइंट्स जो होंगे रिप्रेजेंट करेंगे 2 एंड 8 को। ये दो पॉइंट्स आपने रिप्रेजेंट कर लिया। एक पॉइंट्स हो गया -2 एंड -4 एंड 2 एंड 8। ये दो पॉइंटों को रिप्रेजेंट कर लिए। अगर इन दोनों पॉइंटों को आप मिला दें, तो दोनों पॉइंटों को मिलाने पर दोनों पॉइंट्स को हम मिला रहे हैं, दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर ये जो होती है स्ट्रेट लाइन मिलती है। जो कि थोड़े से ग्राफ में जो है स्केल ना होने की वजह से फिट नहीं हो पा रहा है, तो दोनों पॉइंट्स को ऐसे कुछ मिला देंगे, 2 रखने पर 8 आएगा। तो अभी जो होगा आपने पॉलिनोमियल y = 3x + 2 का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का तात्पर्य था कि आपने उसको ग्राफ पर प्लॉट कर लिया। तो आपने दो बिंदुओं पर रिप्रेजेंट किया। एक पॉइंट था -2, -4, अनदर पॉइंट था 2 एंड 8। जैसे ये दोनों पॉइंटों को जो होगा आपने रिप्रेजेंट करके दोनों पॉइंट्स को मिलाए हैं, तो ये देख रहे होंगे कि ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर दे रहा है। एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर दे रहा है, और ये जो होगा एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रहा है, जिस पॉइंट को हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यक कहते हैं। इसे हम कहते हैं बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्य का तात्पर्य है कि ये लाइन जो ड्रॉ किए हैं वो एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पर कट किया है उसके पॉइंट को उठा करके अगर जो होगा रख देंगे पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल का मान 0 है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ये बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है?
लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? डिग्री कितनी है? 8 है, इसलिए पॉलिनोमियल जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल होता है। और लीनियर पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं केवल और केवल जो होते हैं 1 होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस जो होते हैं ओनली 1 होते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल केवल 1 होते हैं। और वो जीरोस कहां से प्राप्त होंगे? जब भी लाइन को ड्रॉ करेंगे वो एक्स एक्सिस के जिस बिंदु पर कट करेगा वही पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाता है। जैसे अभी आपके सामने कौन सा नंबर आया है? -2/3 को कट किया है और -2/3 इसका जीरोस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो होगा अगर हम ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में कहते हैं द्विघात बहुपद ले लेंगे, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं। द्विघात बहुपद लेने पर इनके जो होंगे जीरोस मिलते हैं 2, इनके जीरोस मिलेंगे 2 और इनकी ज्योमेट्री जो हो जाती है, इनकी ज्योमेट्री जो होती है वो यू आकार की होती है। या तो वो जो होगा उसका मुख खुला होगा एक्स एक्सिस से ऊपर, या फिर जो होता है उस ज्योमेट्री का जो मुख जो होता है नीचे की ओर खुला होता है, जिसको हम कहते हैं पैराबोला। तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं उनकी ज्योमेट्री जो होती है पैराबोला होती है, जिसका मुख या तो एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर ओपन होगा या वाई एक्सिस से नीचे की ओर ओपन होता है। तो ये जो होता है इसका ज्योमेट्री रहा किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो आप बता सकते हैं कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसकी ज्योमेट्री एक सिंगल लाइन होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक सरल रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन लीनियर पॉलिनोमियल की। जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो होती है ज्योमेट्री हमेशा पैराबोला होगा, यू शेप का होगा, या तो यू ऊपर की ओर खुले या फिर नीचे की ओर खुले। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब यदि उसके सॉल्यूशन होंगे तो उसके जो होते हैं पॉइंट्स जो होंगे 2 जगह एक्सिसों को कट करेंगे, यानी इनके जीरोस 2 मिलेंगे, यानी ये जो होंगे ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह पर कट करते हैं। अब जो होते हैं एक्स एक्सिस को तब एक कंफर्म हो गया कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसकी ज्योमेट्री को देख के जीरोस को बता सकते हैं। कंफर्म हो गए होंगे कैसे? तो ज्योमेट्री में जो होती है जो लाइन होगी एक्स एक्सिस को जिन जिन बिंदुओं पर कट करेगा उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? जीरोस कहलाएगा। इजीली बता सकते हैं। तो आप जो होगा ज्योमेट्री दे जाएंगे आप जीरोस बता सकते हैं। जैसे जीरोस बताएंगे उसके बेसिस पर आप बता सकते हैं वो कौन सा पॉलिनोमियल है। अगर जीरोस 1 होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल, जीरोस 2 तो क्वाड्रेटिक, 3 तो क्यूबिक और 4 हो जाएगा तो बाई क्वाड्रेटिक होगा। जैसे कुछ ग्राफ दिखाते हैं उनके पॉलिनोमियल के जो होंगे जीरोस बताएं कुल कितने जीरोस हैं। तो अभी आपके सामने ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ को देखकर बताना है कितने उनमें जीरोस शामिल हैं। बता दें कि जो होगा द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये जो होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद का ये मानक रूप है। अब जो हमें केवल जो होगा पॉलिनोमियल देखना है और सॉरी ज्योमेट्री देखना है और उनके जीरोस बताने हैं। तो ये जो होगा आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया गया और ऐसे कुछ ग्राफ बना दिए। अब ये बताइए कि इनके जीरोस कितने हैं। तो एक्स एक्सिस को जितने जगहों पर कट करेगा वहीं उसका जीरोस कहलाता है। बताइए कितने पॉइंट्स पर कट किया? 1 और 2। तो इनके जीरोस कुल कितने हैं? इनमें जीरोस की संख्या है 2। ये एक और ग्राफ, इनमें भी जीरोस की संख्या है 2 क्योंकि 2 जगह पर कट किए हैं। लेकिन दोनों के जीरोस क्या सेम है? नहीं, दोनों के जीरोस जो होंगे अलग अलग हैं। 2 जीरोस हैं और दोनों के जीरोस जो होंगे डिफरेंट है, अलग अलग है। दोनों के जीरोस अलग अलग है। अगला था क्या चीज कि अगर जो होता है कार्टेशियन
है, और इनमें जो आते हैं कोई ज्योमेट्री जो एक्स एक्सिस को केवल छू कर जाता है, टच करके चला जाता है, तो कितने पॉइंट्स को टच किया है? एक। तो इसमें जो होंगे जीरोज जो है एक है, और इसमें जीरोज एक ही पॉइंट है, और इनमें जो होते हैं एक पॉइंट हो गए, क्योंकि ये जो हो केवल एक पॉइंट्स को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। जबकि इस ग्राफ को देख के बताइएगा इसमें जीरोज कितने हैं? नहीं, एक्स एक्सिस को तो ये टच ही नहीं किया, इसलिए इसमें जीरोज की संख्या शून्य है। इसमें जीरोज की संख्या शून्य है, जीरोज है ही नहीं, जीरो शून्य है, जीरो है, इनमें कोई जीरोज नहीं, क्योंकि इसका ज्योमेट्री जो होगा एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है। अब जो होगा इसे भी बता सकते हैं, इसमें कुल कितने जीरोज हैं? इसमें भी जीरो जो होंगे एक है, और इसमें जीरोज की संख्या जीरो है। तो आप जो ग्राफ देख के जो होंगे जीरोज बता सकते हैं कुल कितने जीरोज हैं, और ग्राफ देख के जो होगा बता सकते हैं कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है। आप जो होगा बता सकते हैं कि अगर कोई जो होगा ग्राफ ऐसे कुछ ड्रॉ किया गया है, अब इनमें नंबर ऑफ जीरोज बताइए। 3। नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे कितना हो जाएगा? 3। तब समझ लीजिए जितने जीरोज हो रहे हैं उतने जो होंगे पावर का वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो जो होगा पॉलिनोमियल होगा। तो 3 जीरोज यानी जो होगा ये 3 घात वाला जो होगा पॉलिनोमियल होगा। ये जो होगा ट्राइनोमियल जो होगा पॉलिनोमियल होगा। तो जितने जीरोज होंगे उतने ही पावर के जो होंगे पॉलिनोमियल बनते हैं। तो आप ये सभी मेथड के बेसिस पर पूरे जो होते हैं एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट हमने बता दिए, कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पर यूज करेंगे, और उसके बेसिस पर जो होगा आप एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आप इसके बाद जो है एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करिए, और नेक्स्ट डे जो होता है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं, ताकि अगले एक्सरसाइज सॉल्व किया जा सके। थैंक यू।